Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, as you all know that we are going to discuss the first chapter of Indian economy development, that is Indian economy on the eve of independence. In the last two video we have already discussed about the underdeveloped economy and agricultural sector as well as the industrial sector. Now in this video we are going to discuss the another topics, that is a demographic condition, that is a demographic condition. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसे थी 1947 से पहले। यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने के लिए। तो डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं और वो भी हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले का इंडिया कैसा होता था। तो आपको याद रखना है 1947 से पहले इंडिया की इकोनॉमी दैट इज़ स्टैग्नेंट इकोनॉमी एज वेल एज बैकवर्ड इकोनॉमी होती थी हमारी। बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी थी और स्टैग्नेंट भी थी, बढ़ तो रही थी लेकिन नाम मात्रा के बराबर चल रहा था। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लगा दे रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम इंडिया के सेंसस कैलकुलेट किया गया था, जनगणना, पॉइंट याद रखना, जनगणना पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया की जनगणना किया था 1872 में, दैट इज़ लॉर्ड मेयो। एक वॉइसरॉय हुआ करता था जिन्होंने पहली बार इंडिया की जनगणना को कैलकुलेट किया 1872 में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस पहली बार सरकारी तौर पर जो आंकड़ा कैलकुलेट किया था दैट इज़ 1881 बाय लॉर्ड रिपन ने पहली बार इंडिया की ऑफिशियल कैलकुलेट किया था जनगणना के लिए। तो आएगा तो आपने ये लिखना है 1881 में। थर्ड पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है, जो सेंसस रहता है इट विल कैलकुलेट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10-10 साल के बाद ये कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें 1881 के बाद आएगा 1891, फिर 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, यहाँ तक अभी हमारे कैलकुलेट हो रखा है। और जो होना था 2021 पे वो ड्यू टू कोरोना इम्पैक्ट ये कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो अगर होता तो ये हमारे 16th वाला हो जाता, 16वां वाला हमारा सेंसस कैलकुलेट हो जाता। सेकंड पॉइंट मैं इसी से आपको बता रहा हूँ 1921 को हमने बोल रखा है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब हो गया 1921 से पहले तक हम किस फेज में होते थे, फर्स्ट फेज में, दैट इज ए फर्स्ट फेज। और 1921 के बाद हमने एंटर कर दिया सेकंड फेज। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का मतलब, ये फर्स्ट फेज में वो फेज है जहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी हाई रहती थी और डेथ रेट भी काफ़ी हाई रहता था। इसके बाद से अब हम थोड़ा सा कंट्रोल होने लग गए थे। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब बोलते हैं, तो आप बोलेंगे 1921 में। हम कौन से फेज में एंटर किया था, तो आप बोलेंगे हमने सेकंड फेज पर एंटर कर रखा है। अब हमारे कुछ सब टॉपिक्स आएंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर। फर्स्ट वन इज ए बर्थ रेट, जिसको आपने नॉर्मल सुना होगा जन्म दर, जन्म दर। एक साल में कितने बच्चे जन्म होते हैं, सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर।
एक साल में 1000 बच्चे पर 1000 लोगों पर कितने जन्म हो रहे हैं, दैट इज इंडिकेटेड बाय द बर्थ रेट। तो उस टाइम की अगर हम एक एवरेज की बात करें तो जो हमारा बर्थ रेट होता था करीब करीब 48% के आसपास चला था, मतलब काफ़ी लोग ज़्यादा जन्म ले रहे थे। और इसी के पैरेलल पे चलता है दैट इज ए डेथ रेट, मृत्यु दर, कितने लोग मर रहे थे। अब जन्म ले रहे थे लेकिन बीमारी भी बहुत ज़्यादा थी, जब बीमारी किसी को थोड़ा सा हो गए, बीमारी या मृत्यु दर, मृत्यु दर जिसको छोटा मोटा बीमारी भी हो गया तो उसका भी मरना लगभग लगभग तय रहता था। यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेथ, चिल्ड्रेन डेथ पर 1000 इन अ ईयर, एक साल में लगभग लगभग कितने लोग मरते थे। तो करीब करीब उस टाइम के डाटा के हिसाब से दैट इज अ 40%, 40% बच्चों की क्या हो जाती थी, लगभग लगभग मौत हो जाती थी। सी पार्ट इसमें हमने बोला हुआ है लिटरेसी रेट, सी पार्ट दैट इज अ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब हो गया साक्षरता दर, साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे, ऐसा बंदा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है वो पढ़ सकता है, लिख सकता है और कैलकुलेट अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड लिटरेट। उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी दैट इज अराउंड 16%, 16% उस टाइम हमारी लिटरेसी रेट थे, जिसमें आउट ऑफ विच जिनमें से जो महिलाओं की थी वो करीब करीब 7% फीमेल की थी। मतलब जो महिला साक्षरता थी, जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, जिससे हमारी सोसाइटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो गया, असर वगैरह हो गया था, क्योंकि स्कूल वगैरह पढ़ने वगैरह का कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं बनता था। नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का आपको थोड़ा सा समझना होगा कि बच्चे का जन्म हो गया, बर्थ से लेकर 1 साल तक की एज के अंदर, 1 साल तक की एज के अंदर बच्चे का जन्म हो रहा है और 1 साल की एज के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे हमने बोला हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम उस टाइम की बात करें तो 218 बंदे की मौत हो रही थी, 1000 अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो जिसमें से 218 बच्चे की क्या हो जा रही, मौत हो जा रही है। जो हमें बताता है कि हमारे यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी ठीक नहीं थी, अवेयरनेस वगैरह नहीं थे, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं एक आलानाम बन के रखा था कि दिक्कतें हमारे यहाँ आ सकती हैं। और नेक्स्ट आप इसमें बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीते कितने थे, जीते कितने थे, यहाँ पर लोगों की जीने की क्षमता कितनी थी, एक्सपेक्टेड टू लाइफ, कितने साल वो एक अंदाजा से यहाँ पर जीते थे, उसे हमने बोला हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। मतलब वहाँ पर उस टाइम की बात कर रहे हैं करीब करीब 32 साल हुआ करते थे, 32 साल नॉर्मल जीते थे। देखो जीने के लिए तो ज़्यादा भी जी रहे थे, लेकिन यह है कि जो बीमारी वगैरह लग गया तो उसकी लगभग लगभग मौत यहाँ पर होना तय था। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर बता देता है। एंड द लास्ट वन इज़ दैट इज़ पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी उस टाइम हमारे देश में, खाने पीने वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती थी, जो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डुबा के ले जा देती थी। तो ये पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश कर रखा है कि आपसे डेमोग्राफिक के बारे में आएगा, फैक्चुअल डाटा आपको थोड़ा समझना है। फर्स्ट ऑफिशियल 1872 में, सॉरी फर्स्ट सेंसस 1872 में, फर्स्ट ऑफिशियल 1881 में, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला हुआ है। हम कौन सा फेज में एंटर कर रखे, तो आप बोलेंगे हम सेकंड फेज में एंटर कर रखा है। हमने बर्थ रेट की बोला कितने बच्चे जन्म हो रहे हैं 1 साल में, डेथ रेट की बोला हुआ कितने बच्चे मर रहे हैं 1 साल के अंदर 1000 में से। लिटरेसी रेट कितना पढ़ा लिखा है, तो 16% रेट हमारी लिटरेसी रेट रहती थी। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की शिशु मृत्यु दर, छोटे बच्चे का जन्म होता था तो मौत कितने बच्चों की हो जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लगभग लगभग कितने साल जीते थे, तो दैट इज 32 ईयर्स। एंड द लास्ट वन इज पॉवर्टी, गरीबी हमारी उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर काल के दौरान में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। थैंक यू।